हाय एवरीवन, जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग, बेसिस एंड प्री रिक्विजिट्स। पहले क्या होता था, एक सिंगल प्रोडक्ट पूरी मार्केट को, टोटल मार्केट को अपील कर सकता था। लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केटर एक टोटल मार्केट को एड्रेस करें। तो आजकल के टाइम में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जिसमें क्या होता है कि हम मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मार्केट सेगमेंटेशन होता क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक लार्जर हेट्रोजेनस मार्केट को स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप्स में बांट देते हैं। ठीक है, इन स्मॉलर ग्रुप्स में जो लोग होते हैं वो सिमिलर टू ईच अदर होते हैं इन टर्म्स ऑफ नीड्स, वांट्स एंड बाइंग बिहेवियर देन द लार्जर हेट्रोजेनस मार्केट। ओके, तो मार्केट सेगमेंटेशन में हमें ये तो पता चल गया कि मार्केटर क्या करता है, एक लार्जर हेट्रोजेनस मार्केट को स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है। लेकिन वो किस बेसिस पे करता है? कुछ बेसिस भी तो होने चाहिए ना इस डिवीजन की। तो वो क्या बेसिस हैं, अब हम वो समझेंगे। फर्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये सबसे इजी सेगमेंटेशन होती है क्योंकि इसमें मार्केटर के लिए बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना कि एक पर्टिकुलर कस्टमर किस ग्रुप में बिलोंग करेगा। जैसे कि डेमोग्राफिक्स में जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, जैसे मेल एंड फीमेल। अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेल्स के लिए होते हैं, जैसे शेविंग क्रीम, और कुछ प्रोडक्ट्स जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, अब मार्केटर जब ऐसे डिवाइड कर देता है मेल्स एंड फीमेल्स में, फिर वो बस उसी ग्रुप को अपील करेगा जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट एंड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा सेव होते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक में एज के बेसिस पे हो सकती है सेगमेंटेशन। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ बेबीज के लिए होते हैं, जैसे कि डाइपर्स। कुछ होते हैं जो सिर्फ यंग पीपल के लिए होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ ओल्ड पीपल के लिए होते हैं। तो इस बेसिस पे मार्केटर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिर बस उन्हीं को अपील करते हैं। इनकम के बेसिस पे हो सकती है सेगमेंटेशन, जैसे कार्स के केस में होती है, जैसे नैनो है या ऑल्टो है ना, वो लो इनकम ग्रुप्स के लिए है। सियाज या वरना ये मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए हो सकती है, और हायर इनकम के लिए है ना, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, BMW। और भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस, क्या आप भाई मैरिड हो या अनमैरिड हो, या एजुकेशन के बेसिस पे कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, या फैमिली साइज के बेसिस पे। और भी बेसिस हैं जैसे रिलीजन, एथनिसिटी, रेस के बेसिस पे। तो इन सब बेसिस पे मार्केटर मार्केट को डिवाइड कर सकता है, राइट। सेकंड है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक में क्या होता है कि कंज्यूमर किस स्टेट, सिटी या कंट्री को बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे सेगमेंटेशन होती है। जैसे कंट्री के बेसिस पे देखिए, इंडिया और यूएस। यूएस में बीफ प्रोडक्ट्स सेल करता है मैकडी, पर इंडिया में नहीं करता क्योंकि इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, लास्ट बेसिस है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जैसे एक पॉसिबल सेगमेंटेशन हो सकती है यूज़र स्टेटस के बेसिस पे, कि वो नॉन यूज़र है या एक्स यूज़र है या फर्स्ट टाइम यूज़र है या रेगुलर यूज़र है। अब क्या होता है, इसके बेसिस पे मार्केटर जो है वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करेगा। जैसे नॉन यूज़र के लिए कुछ डिफरेंट करेगा कि उसे अट्रैक्ट किया जाए, एक्स यूज़र के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करेगा कि वो वापस आ जाए मार्केटर के पास। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़र को ऐसे करेगा कि उसकी सेटिस्फैक्शन इन्हांस हो और वो रेगुलर बन जाए, और रेगुलर यूज़र को वो रिटेन करने की स्ट्रैटेजी बनाएगा। फिर वॉल्यूम के बेसिस पे भी हो सकती है सेगमेंटेशन, कि बायर लाइट कैटेगरी में आता है या मीडियम में या हैवी कैटेगरी में आता है। जो लाइट कैटेगरी में आता है वो बहुत कम वॉल्यूम में खरीदता है, मीडियम वाला मीडियम सी वॉल्यूम में खरीदता है, और जो हैवी में आता है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में परचेज करता है, जैसे बल्क में। तो मार्केटर की क्या स्ट्रैटेजी होती है कि हैवी वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट वाले पर ध्यान ही नहीं देना। बस ज़्यादा अटेंशन जो है वो हैवी वाले को दो, क्योंकि वो ज़्यादा बिजनेस लेके आ रहा है कंपनी के पास, राइट। सेगमेंटेशन एटीट्यूड के बेसिस पे भी हो सकती है, कि कंज्यूमर का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है।
नेगेटिव वाले पे इस तरह से ध्यान दो कि वो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ना स्प्रेड करे, ठीक है। ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाओ ताकि उसका एटीट्यूड चेंज किया जा सके। पॉजिटिव वाले के लिए ऐसे बनाओ कि उसका पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रेंथन हो जाए, राइट। अब लास्ट टॉपिक है रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन हमने देखा कि बहुत बेनिफिशियल है एक कंपनी के लिए, लेकिन ऐसे नहीं होता कि हम कभी भी कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए मार्केट सेगमेंटेशन करने के लिए। तो फर्स्ट है स्टेबिलिटी। अगर हमने सेगमेंटेशन की है तो वो थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ हमने आज की और महीने बाद वो स्टेबल नहीं रही, थोड़े चेंजेस हो गए। अब चेंजेस होते रहे तो मार्केटर का कोई फायदा ही नहीं होगा सेगमेंटेशन करने का, है ना, बल्कि उसकी मनी और एफर्ट्स ही वेस्ट जाएंगे। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है कि मार्केट सेगमेंट जो बनेगा इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। इतना लार्ज होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, ठीक है। अब देखो, अगर कोई ऐसा सेगमेंट हो जिसमें सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपल ही आ रहे हैं, मतलब थोड़े से लोग ही आ रहे हैं, तो वैसा सेगमेंट नहीं बनाना चाहिए, उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उसको अपील करने के लिए आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स एंड कॉस्ट लगाएंगे लेकिन रिटर्न उतना नहीं आएगा आपको, है ना। नेक्स्ट है एक्शनेबिलिटी। सेगमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि मार्केटर को अलाउ करे कि उस पर एक्शन लिया जा सके, कि उसे परस्यू किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेगमेंट आपने बना तो लिया थ्योरेटिकली लेकिन उसे परस्यू नहीं कर पा रहे हैं आप, राइट। लास्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। मार्केट सेगमेंट डिफरेंशिएट होना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। हालांकि कुछ केसेस में मार्केटर जो है वो सिमिलैरिटी पे भी अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफरेंट नहीं है तो मार्केट सेगमेंट बनाने का पर्पस ही क्या हुआ, है ना। तो डिफरेंट होना चाहिए इतना कि मार्केटर उनके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज या अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सके, फिर उन्हें परस्यू कर सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ बिंदास पूछ लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।